Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read a funny happening. A funny thing happened to me last Friday. I had gone to Mumbai to do some shopping. I wanted to get some Diwali presents and I needed to find some English textbooks. You see, I am a student. I caught an early train to Mumbai. So, by early afternoon, I had bought everything that I wanted. Anyway, I am not very fond of Mumbai. Fond of means शौकीन होना. I don't like the noise and the traffic of the city. Also, I had an appointment that evening. So, I took a taxi to the Dadar railway station. I can't really afford taxi, but I wanted to catch. Afford करना, bear करना मीन्स मान लीजिए कोई चीज़ 500 रुपीज़ की है और आपके पास वो पैसा उतना पैसा नहीं है तो आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. ये स्टूडेंट है और इसने क्या कहा कि मेरे साथ लास्ट फ्राइडे को कुछ इंटरेस्टिंग हैपनिंग हुई. वो कहाँ जा रहा था? शॉपिंग के लिए मुंबई जा रहा था. कुछ दिवाली प्रेजेंट्स उसको ख़रीदने थे और कुछ इंग्लिश टेक्स्ट बुक उसको लेनी थी. और उसके बाद उसने क्या कहा कि उसी आफ्टरनून जो है उसने वो सब चीज़ें खरीद करके वो वापस आना चाहता था. वो इन सब चीज़ों का शौकीन नहीं था, मुंबई जाने का शौकीन वो नहीं था. क्यों? क्योंकि बहुत ट्रैफिक वहाँ पर है, बहुत नॉइज़ वहाँ पर है, तो उसको वो जगह ज़्यादा पसंद नहीं थी. और उससे भी ज़्यादा उसका अपॉइंटमेंट था उसी शाम को, तो उसने दादर रेलवे स्टेशन से टैक्सी ली. वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था. बट आई वॉन्टेड टू कैच द 3:30 train. Unfortunately, the taxi got stuck in a traffic jam, and by the time I got to the station, the train had just left. ट्रैफिक ज़्यादा था, 3:30 की ट्रेन उसको लेनी थी, लेकिन क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक जैम में उनकी जो टैक्सी थी वो फंस गई. और उसके बाद जो है जब वो स्टेशन में पहुंचा तो उसने क्या देखा? ट्रेन पहले ही जा चुकी थी. I had to wait an hour for the next one. I bought an evening newspaper, The Standard, and wandered over to the restaurant at the station. I had not had any lunch, so I bought a cup of coffee and a packet of chocolate biscuits. I am very fond of chocolate biscuits. The restaurant was crowded. अब क्या हुआ? अब उसको अगली ट्रेन का वेट करना था, तो उसने न्यूज़पेपर लिया. खाना उसके पास नहीं था, तो उसने क्या करा? कॉफ़ी का कप लिया और कुछ चॉकलेट्स के पैकेट लिए, चॉकलेट बिस्किट के पैकेट लिए. चॉकलेट बिस्किट उसको बहुत पसंद थे. रेस्टोरेंट में जहाँ वो गया था वो बहुत ज़्यादा, वहाँ बहुत भीड़ थी. देयर वॉज वन एम्प्टी टेबल नियर अ विंडो. एम्प्टी मीन्स खाली, वेकेंट, जिसमें कोई नहीं था. टेबल के विंडो के पास में एक एम्प्टी टेबल थी. आई put my cup of coffee and my packet of biscuits on the table and began doing the crossword. बिस्किट लिया, कॉफ़ी लिया और जो क्रॉसवर्ड थे वो उनको उसने करना शुरू कर दिया. After a couple of minutes, a man sat down opposite me. There was nothing special about him except that he was very tall. In fact, he looked like typical city businessman, you know, dark suit and briefcase. I didn't say anything and carried on with my crossword. एक बड़ा अजीब सा आदमी उसके बगल में आकर के बैठ गया था और उसने क्या करा? उसको पूछा, you know, dark suit and briefcase. उसने कोई रिप्लाई उसका नहीं किया और अपने क्रॉसवर्ड में वो बिजी रहा. Suddenly he reached across the table, opened my packet of biscuits, took one and popped it into his mouth. उसके बाद उसने क्या करा? बिस्किट निकाला और अपने मुंह में डाल दिया. I couldn't believe my eyes. I was too shocked to say anything. उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ. बड़ा आश्चर्य उसको हुआ. वो कुछ भी नहीं, मतलब इतना आश्चर्य उसको हो गया था कि वो कुछ नहीं बोल पा रहा था. Anyway, I didn't want to make a fuss.
So I decided to ignore. First, complain. जब बिना पूछे उसने बिस्किट निकाल दिया था, वो शॉक्ड हुआ, लेकिन वो कोई कंप्लेन नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इग्नोर करने का डिसाइड किया. I always avoid trouble if I can. I just took a biscuit myself and went back to my crossword. उसने क्या बोला कि मैं कभी भी इस तरह की बातों में फंसना मुझे अच्छा नहीं लगता है, और ज़्यादातर मैं इग्नोर करता हूँ इन सब चीज़ों को, तो इसलिए मैंने दोबारा से मैं अपने काम में बिजी हो गया. When the man took a second biscuit, I didn't look up and didn't make a sound. I pretended to be very interested in the puzzle. Pretend करना, बहाना करना. जब उसने दोबारा बिस्किट लिया तो उसने नहीं देखा ऊपर और ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे वो पजल में बिजी है, उसमें ही उसको इंटरेस्ट आ रहा है. Some time passed. I casually put out my hand, and while taking what was the last biscuit, I glanced at the man. He was staring at me furiously. जब मैं लास्ट बिस्किट के लिए जो है मैंने हाथ डाला, तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ. जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे बड़े गुस्से में मुझे घूर रहा था. I nervously put the biscuit in my mouth. मैंने नर्वसली जो है बिस्कुट को अपने मुंह में डाला. And decided to leave. I was ready to get up and go when the man suddenly pushed back his chair, stood up and walked out of the restaurant. I felt very relieved and decided to wait 2 or 3 minutes before going out myself. I finished my coffee, folded my newspaper and stood up. And there on the table where my newspaper had been was my packet of biscuit. वो नरेटर जाना चाहता था, लेकिन उसने क्या करा, जल्दी से वो खड़ा हुआ, चेयर पीछे करी और उसके बाद जो है वहाँ से चला गया. नरेटर को काफ़ी रिलीव्ड लगा, काफ़ी उसको राहत की सांस आई. उसने जाने से पहले जो है 2-3 मिनट वहाँ पर वेट करने का डिसाइड किया. उसने कॉफ़ी फिनिश करी, अपनी न्यूज़पेपर फोल्ड किया और उसके बाद खड़ा हुआ. और वहाँ टेबल में जो है न्यूज़पेपर था और उसके नीचे उसका पैकेट था बिस्किट का. तो देखा बच्चों आपने, हमें हमेशा अपनी चीज़ों के लिए केयरफुल रहना चाहिए. अगर हम अपनी चीज़ों के लिए केयरफुल रहते हैं तो हम जो है, हमें कन्फ्यूज़न भी नहीं होता है और एम्बेरसमेंट भी नहीं होता है. तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी. नाउ दिस इज़ योर एक्सरसाइज, you have to do it.